नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जनरली जियोपॉलिटिक्स में किसी देश के बारे में बात होती है, किसी क्षेत्र के बारे में बात होती है। आज हम एक पुराने जहाज के बारे में बात करने वाले हैं जो जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इस जहाज का नाम है सिएरा माड्रे। और आज का जो हमारा विषय है दोस्तों, इसके रूट्स साउथ चाइना सी के साथ जुड़े हुए हैं। अब साउथ चाइना सी एक ऐसा विषय है जिस पर एक साल के अंदर आपको बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी। इट इज ए वेरी एक्टिव सी। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी काफी एक्टिव है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउथ चाइना सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स, रीजनल न्यूज़पेपर्स, अगर ग्लोबल मीडिया हाउसेस हैं तो उनकी भी वेबसाइट्स में आपको साउथ चाइना सी के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन यह है कि यहां के जो लिटोरल स्टेट हैं, लिटोरल स्टेट का मतलब है कि साउथ चाइना सी के साथ सटे हुए जो देश हैं, इनके जो क्लेम्स हैं, ये क्लेम्स की वजह से साउथ चाइना सी न्यूज में काफी ज्यादा रहता है। तो चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, ये कुछ ऐसे देश हैं जो साउथ चाइना सी के साथ सटे हुए हैं। दोस्तों, इस विषय को गहराई से समझने के लिए लेट्स गो थ्रू द मैप। तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर देखिए, दिस इज चाइना हियर। फॉलो दिस रेड लेजर डॉट ऑन योर स्क्रीन। ये रहा चाइना। फिर चाइना के नीचे यहां से आप देखेंगे तो ये पूरा वियतनाम है, राइट? यहां तक वियतनाम आता है। फिर हम इस साउथ चाइना सी को क्रॉस करके इस तरफ अगर हम आए, ये जो छोटा सा डॉट आपको नजर आ रहा है, ये वाला, राइट, ये पोर्शन, मैं रेड डॉट को हटाकर यहां पर इसको ड्रॉ कर देता हूं। मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो है ना पोर्शन, ये ब्रुनेई है, छोटा सा एक देश है, किंगडम है। और दिस वन इज मलेशिया। मलेशिया दो टुकड़ों में है, तो एक पोर्शन यहां पर है और एक पोर्शन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। और फिर यहां पर आ जाइए, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये अलग अलग छोटे छोटे आर्किपेलागो हैं, एक पूरा अलग अलग छोटे आइलैंड से बना हुआ जो देश है, दिस इज फिलीपींस। और यहां पर ताइवान देख सकते हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है, रफली स्पीकिंग, ये वाला पानी, यहां पर बीच में जितना पानी है, दिस इज कॉल्ड साउथ चाइना सी। ठीक है, सो हम इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जो चाइना है उसका क्लेम ये है कि ये पूरा जो है ना क्षेत्र, ये थोड़ा लाइट शेड में है पूरा ये वाला, तो चाइना कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। लगभग साउथ चाइना सी का जो एरिया है, तो उसका 90% जितना एरिया चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन जो है, ये साउथ चाइना सी इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहां पर है इंडियन ओशियन और यहां पर क्या है? पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को ज्वाइन करने वाली अगर कोई कड़ी है तो दैट इज साउथ चाइना सी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस है। और अगर आपने एक ऐसी कड़ी अपने हाथ में रखी है जो पैसिफिक और इंडियन दोनों ओशियंस को कनेक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट कड़ी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पूरी जो दुनिया है उसके ट्रेड को अपने कंट्रोल में रखेंगे। आप एक गेट कीपर का काम करना चाहते हैं कि अगर आपने चाहा तो पूरा जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीच में ट्रेड हो रहा है, ये आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनको यही रास्ता जो है वो लेना पड़ता है। यही सबसे यूज्ड हाईवे है, वाटर हाईवे है। ठीक है, सो ये इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके बाकी ये सारे आइलैंड्स जो हैं इनको लोकेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर आइलैंड पर फोकस कीजिए, राइट? इट इज कॉल्ड स्पार्टली आइलैंड्स। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा क्लैश हुआ साउथ चाइना सी में, दैट इज बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। 2016 में एक वर्डिक्ट भी आया था और एक केस फाइल किया था फिलीपींस ने, चाइना के खिलाफ किया था। और फिर जो कोर्ट है इसने आदेश ये दिया कि चाइना का ये जो 9 डैश वाला वादा, मींस जो दावा है, 9 डैश लाइंस, अब ये 9 डैश लाइन जो है वो 10 डैश लाइन बन चुकी है। चाइना ने इसे 10 लाइंस बनाई है और कहा है कि ये पूरा साउथ चाइना सी जो है वो हमारा है, 90% जितना। तो इस चीज को इंटरनेशनल कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, राइट? द हेग में जो कोर्ट है इसने ये कहा कि चाइना के ये दावा इलीगल है और ये केस में जो वर्डिक्ट है वो फिलीपींस के फेवर में दिया था। उसके बाद चाइना ने इस जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम इस प्रकार के जजमेंट्स को फॉलो नहीं करते। क्लियरली चाइना जो है ये UNCLOS
उनक्लोज को रिजेक्ट करता है। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसमें सिएरा माड्रे नाम की ये जो पुरानी शिप है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की शिप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आज भी प्ले करती है। आज हम इसी विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए सिएरा माड्रे के बारे में थोड़ी चीजों को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय की ये शिप है और इसको कमीशन किया गया था 1944 में, राइट। और एक लैंडिंग शिप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस पर हेलीकॉप्टर्स भी आप लैंड करवा सकते हैं, इतना बड़ा जहाज है ये। फिर वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया। उसके बाद वियतनाम वॉर की जब शुरुआत हुई, 1954 से वियतनाम वॉर की शुरुआत हुई और कब तक चला, 1975 तक। तो यूएसए ने यह शिप को बनाया था, यूएसए ने ही इसको कमीशन किया था और फिर यूएसए ने वियतनाम वॉर में जब पार्ट लिया तो इस शिप को वियतनाम भेजा गया था। तो इतने सालों तक वियतनाम वॉर में भी यह शिप जो है इसने पार्ट लिया। फिर 1976 में जब युद्ध खत्म हो गया, वियतनाम वॉर खत्म हुआ, यूएसए जो है तो उसको उसके दांत खट्टे कर दिए वियतनाम ने। जी हां, यूएसए के दांत जो है वो खट्टे किए थे वियतनाम ने, यानी कि यूएसए को धूल चखा दी थी। तो 1976 में फिलीपींस, जो यूएसए का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश था और आज भी है, तो ये शिप जो है ये यूएसए ने फिलीपींस को ट्रांसफर कर दी। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड में इमेज है ना, ये सिएरा, ये जो माड्रे है उसकी रियल इमेज है। टूटी फूटी हुई है, राइट। इसकी कंडीशन बहुत ही खराब कंडीशन में है। ये इसको यहां पर पार्क करके ही रखा है। आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस यहां पर देखने को मिलेगी। ये भी इसकी एक रियल इमेज है। तो 1999 में हुआ ऐसा कि सेकंड थॉमस शाओल जो है, ये स्पार्टली आइलैंड जो मैंने आपको दिखाया था ना, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। तो ये रहा स्पार्टली आइलैंड। तो यहां पर क्या किया है फिलीपींस जो है इसने यहां पर इसको डॉक पार्क करके रखा है इस जगह पर, सेकंड थॉमस शाओल में। 1999 में ये चीज फिलीपींस ने की। क्योंकि उसके एक साल पहले ही 1998 के आसपास चाइना ने जो मिस्चीफ रीफ है, अब ये मिस्चीफ रीफ जो है वो भी यहां पर ही है स्पार्टली आइलैंड के पास। तो चाइना ने यह दावा किया कि ये मिस्चीफ रीफ जो है ये हमारी है। और बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हैं दैट इज ऑफ कोर्स दिस सिएरा माड्रे। तो चाइना का क्लेम जो है वो धीरे धीरे करके चाइना अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा था। तो फिलीपींस ने बहुत ही स्मार्टली ऐसा पुराना जहाज जो है उसको पार्क करके रख दिया और कहा कि भाई ये जो जहाज है ये तो हमारे ही पानी में हमने पार्क किया है। तो कहीं ना कहीं ये जहाज जो है इसका इस्तेमाल एक बाउंड्री के तौर पर भी फिलहाल किया जा रहा है। और चाइना ने कहा है कि भाई आप इस जहाज को यहां से हटा दीजिए। फिलीपाइंस ने कहा कि गेट आउट, गेट लॉस्ट, हम इस जहाज को यहां से नहीं हटाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, तो ये जो सिएरा माड्रे है इसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, राइट। एक पूरी रस्टी कंडीशन में है। इसके बावजूद भी फिलीपींस इसको यहां से नहीं हटा रहा है, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाएगा तो फिर चाइना जो है वो अपना क्लेम और ज्यादा एक्सटेंड कर देगा। सो दिस इज द रीजन कि सिएरा माड्रे जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट शिप बन जाता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट स्पार्टली आइलैंड्स। तो जो लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल नेशंस, लिटोरल का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा समंदर है या फिर कोई ओशन है तो उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाले जो देश होते हैं उनको हम लिटोरल स्टेट्स कहते हैं। अब टेक्निकली क्या है, जितने भी लिटोरल स्टेट्स है ना, तो उनको जो मराइन रिसोर्सेस हैं उनका एक्सेस उनको मिले, ये उनका एक प्रकार से अधिकार भी है। तो यहां पर आप देखिए, ये फिलीपींस का दावा है। जो फिलीपींस हैं तो उनका क्लेम यहां पर आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। ये जो येलो डॉट्स वाली या फिर डैश वाली जो लाइंस है, ये फिलीपींस का दावा है कि इतना पोर्शन जो है इसके अंदर आने वाली सारी चीजें जो हैं वो हमारी हैं, ऐसा फिलीपींस का कहना है। वियतनाम जो है उनका आप दावा देखिए, उनका जो क्लेम है ये फिलीपींस के क्लेम को पास करता है, यहां तक पहुंचता है। फिर मलेशिया जो है तो उनका क्लेम आप देख सकते हैं। जापान का क्लेम जो है वो सिंकाकू आइलैंड पर है, लेकिन आज हम जापान के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू, मैं यहां से आपको चीजें दिखा रहा हूं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। और ऊपर देखिए ये जो थोड़ी थिक डॉटेड लाइन है, तो ये चाइना की लाइन है। चाइना सारे क्लेम्स को रिजेक्ट करके सारे के सारे पोर्शन को अपना बता रहा है। दिस इज हाउ चाइना इज रोलिंग इन साउथ चाइना सी, राइट। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू। अगर कोई देश है तो उसकी जो बॉर्डर है, यहां पर मान लीजिए ये कंट्री है, ये देश है, राइट। और ये एक देश है एंड दिस इज ओशियन हियर, यहां पर पूरा ओशियन है। तो यहां से आप ऐसी लाइन बनाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है,
ये रीजन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा इस पर्टिकुलर देश का। तो मान लीजिए कि अगर ये देश फिलीपींस है तो ये फिलीपींस का ये पूरा 200 नॉटिकल माइल जितना जो एरिया है ये फिलीपींस का हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ है, इस प्रकार से चीजें जो हैं या फिर समंदरों को हैंडल किया जाता है। नोआ करके एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती है कि ये जो क्षेत्र है इसमें आने वाली सारी चीजें, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो हैं, इस पर उस पर्टिकुलर देश का ज्यूरिसडिक्शन लगता है। अब सालों से हम यही चीजें देखते आ रहे हैं कि साउथ चाइना सी में जो क्लेम्स हैं ये ओवरलैपिंग है। इसका एक डेमो भी मैंने आपको दिखाया। स्पार्टली और पारासेल आइलैंड्स जो है वो काफी ज्यादा विवाद में भी रहते हैं और ये जो सियरा मैट्रे है इसको यहां पर इसलिए रखा गया है, यू नो द रीजन। अगर ये यहां पर नहीं रहता तो चाइना जो है वो इस क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले लेता। तो बहुत ही स्मार्टली फिलीपींस ने यह डिसाइड किया है कि इसको यहां से हटाना नहीं है। अब क्योंकि आपने यहां पर अपना शिप रखा है तो आपको वहां पर कुछ लोगों को भी बिठाना पड़ेगा, नहीं बिठाएंगे तो चाइना जो है वो इसको डुबा देगा। तो फिलीपींस जो है वो छोटी छोटी बोट्स के माध्यम से इस शिप को रिपेयर करते रहता है। कुछ सप्लाईज जो क्रू ऑन बोर्ड रहते हैं तो उनको खाने पीने की चीजें एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड की जाती है। और प्रॉब्लम यह है, वॉशिंगटन पोस्ट नाम का जो न्यूज़पेपर है उसने भी बताया कि चाइनीज कोस्ट गार्ड जो हैं और मिलिशिया शिप्स जो है, मिलिशिया शिप्स, तो ये बार बार फिलीपींस की अगर कोई रीसप्लाई वेसल जा रहा है ये सियरा मैड्रे की तरफ तो उस पर वाटर कैनन चला देना, उनके साथ कोलिजन करना, उनके साथ अपनी बोट जो है तो उसका एक्सीडेंट करवाना, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो चाइना यहां पर कर रहा है। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया था कि फिलिपिनो बोट्स जो हैं तो उनको डुबाने की कोशिश जो है वो भी चाइना की जो नेवी है वो करती रहती है, कोस्ट गार्ड जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये पूरा क्षेत्र अपने कंट्रोल में लेना है। एक बड़े मिशन के साथ चल रहा है। सॉवरेनिटी वाला तो टॉपिक है, सॉवरेनिटी के साथ साथ और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका, इसी के साथ साथ यहां पर रिच ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी है और फिशिंग में भी ये जो क्षेत्र है ये साउथ चाइना सी जो है इट इज वेरी वेरी वेल्थी इन टर्म्स ऑफ मराइन रिसोर्सेस। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो इसको पूरा अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि फिलिपिनो और अमेरिकन जो है दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, राइट, एलाइज हैं। 2022 में एक बोंग बोंग मार्कोस इनको कहा जाता है, राइट, इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस और इनका पूरा नाम है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, लेकिन इनको फेमसली बोंग बोंग कहा जाता है। इज वेरी वेरी फेमस, वेरी एग्रेसिव, राइट, दिखने में बहुत ही स्वीट लग रहे हैं लेकिन बहुत ही एग्रेसिव है। उन्होंने एक टफ स्टैंड लिया है चाइना के खिलाफ और कहा कि भाई चाइना की दादागिरी हम यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट मंथ मार्च 2024 की बात है जब फिलीपींस ने चाइना के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन जो है उनको समन करके बुलाया और कहा कि देखिए आपकी जो एग्रेसिव एक्टिविटीज हैं इनको बंद कर दीजिए, हमारे रीसप्लाई मिशन में आपकी नेवल फोर्सेस जो है वो टांग लड़ा रही हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। यूएसए ने इस पर्टिकुलर चीज में फिलीपींस का साथ दिया है, राइट, और कहा है कि हम हमेशा, यानी कि यूएसए जो है वो हमेशा फिलीपींस का साथ देता रहेगा। लास्ट ईयर मई 2023 में यूएसए और फिलीपींस ने अपनी जो 1951 वाली डिफेंस ट्रीटी थी इसको फिर से मींस अपग्रेड किया है। ये ट्रीटी जो है वो ये कहती है कि पैसिफिक क्षेत्र में अगर किसी भी पार्टी, राइट, चाहे फिलीपींस को चाहे यूएसए को कोई अटैक करे, आर्म्ड अटैक करे, तो ये पीस और सेफ्टी के लिए डेंजरस हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो इस प्रकार की डिफेंस ट्रीटी है, इसका नाम है यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। और पेंटागन जो है उसने ये कहा है द गाइडलाइंस जो लास्ट ईयर उन्होंने रिन्यू की, तो द गाइडलाइंस रीअफर्म दैट एन आर्म्ड अटैक इन द पैसिफिक इंक्लूडिंग एनीवेयर इन द साउथ चाइना सी ऑन आइदर ऑफ द पब्लिक वेसल्स, एयरक्राफ्ट और आर्म्ड फोर्सेस व्हिच इंक्लूड्स देयर कोस्ट गार्ड्स वुड इन्वोक म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट्स। जो म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट है कि आप यूएसए पर अटैक करें या फिर फिलीपींस पर करें, यूएसए यही मानेगा कि आपने यूएसए पर अटैक किया और फिलीपींस मींस आप यूएसए पर अटैक करेंगे तो फिलीपींस ये मानेगा कि आपने फिलीपींस पर ही अटैक किया। तो इस प्रकार की ट्रीटी है उनकी। और लेटेस्ट खबर यह भी आ रही है कि जो लॉयड ऑस्टिन है, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन हमेशा मनीला के साथ खड़ा हुआ है। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस अगेंस्ट कोएशन। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से आपको इस चीज को लेकर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जाने से पहले बहुत ही क्विकली मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज प्लेटफॉर्म। इसी के साथ डू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स, प्रोडक्टिव वीडियोज ऑन YouTube channel called Curiously Education. This is Prashant Mavani signing off for now. I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.